हथियारों को जो डेवलप किया गया है उसकी वहाँ पे प्रदर्शनी लगाई गई है, उन सारी चीज़ों का जायजा लेंगे। और 2014 के बाद हम सभी जानते हैं कि जब दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उनकी पूरी ये कोशिश थी कि हथियारों के मामले में हमारी विदेशों पर जो निर्भरता है उस निर्भरता को लगातार कम किया जाए और एक तरह से ख़त्म किया जाए। इसके कई सारे फ़ायदे थे और उस लिहाज से न सिर्फ हमारा आयात जो है हथियारों का वो ख़त्म हो, बल्कि हम दूसरे देशों को आयात निर्यात कर सकें, वो हमें कैपेसिटी डेवलप करनी थी। और उस दिशा में पीएम मोदी बार बार इस बात को कह रहे थे। और आज भी सरकार के टॉप सोर्स का ये कहना था कि जब आप लोग लगातार चुनाव की बात कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री अपने अधिकारियों को, अपने मंत्रियों को ये कह रहे हैं कि जैसे मैं चुनाव जीत के हम लोग आएंगे, हमें वो प्रोजेक्ट चाहिए जो कि 2047 का गेटवे हो। शब्द का पीएम ने इस्तेमाल किया था, गेटवे। 2047 विकसित भारत का गेटवे होना चाहिए। उस लिहाज से एक एक मंत्रालय का, एक एक डिपार्टमेंट का प्रोजेक्ट हमारे पास होना चाहिए। चुनाव खत्म होते ही जैसे नई सरकार आएगी और उस समय हो और वो फैसला वैसा लिया जाएगा। अगला बजट जो जून में आएगा वो उसी रूप में होगा। दूसरी बात उन्होंने मंत्रियों को ये भी कही कि जैसे आप काम कर रहे हैं, चुनाव लड़ने जाने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उस काम को छोड़ दें। आप ग्राउंड पे भी रहेंगे तो यहाँ अधिकारियों से कनेक्टेड रहेंगे और अगर आपको टिकट नहीं मिला तो भी अगली सरकार बनने तक आपके मंत्रालय की जिम्मेदारी आपको उसी रूप में काम करना होगा। सौरभ जी जी ठीक है देवेंद्र। मेरी अभी आईएनबी में जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस देखता है, वो हाई ऑफिशियल्स ने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से कोई अलर्ट अभी इस तरह का नहीं दिया गया कि प्राइम मिनिस्टर कोई नेशनल एड्रेस टू नेशन अब वो क्लैरिटी है, वो एड्रेस नहीं होगा, वो उनको जो इन्फॉर्मेशन देश के साथ शेयर करनी थी वो उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए कर दी। एक्सपर्ट जो उन्होंने पोस्ट किया है, अब से 12 मिनट पहले उन्होंने पोस्ट करके मिशन दिव्यास्त्र के बारे में बताया।